गुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ महान प्रश्नोत्तरी में गुरुदेव की दया से 250 नंबर प्रश्न का टीका पूर्ण हुआ। अब आगे गुरु की दया से चलता है प्रश्न। गुरुदेव जी सुखदेव जी को त्यागी क्यों कहते हैं, इस भेद को दया करके बता दीजिए। उत्तर। सुखदेव जी माता पिता घर परिवार को त्याग कर जंगल में निकल गए थे, इसलिए त्यागी कहा गया है। ऐसा जानिए, जो त्याग वैराग को धारण करता है, घर परिवार से उपरामता लेता है, उसे त्यागी ही कहा जाता है। प्रश्न। गुरुदेव जी शठवादी किसे कहते हैं। उत्तर। प्रकृति तत्व देह स्वभाव वीर शून्य जो इनको मानते हैं उनको शठवादी कहते हैं। जो वीर को ही जीव मान लेते हैं, जो प्रकृति को ही जीव मान लेते हैं, जो तत्वों को, पृथ्वी जलवायु अग्नि इन्हीं को मान लेते हैं, यही तो शठवादी है। प्रश्न। गुरुदेव जी वशिष्ठ को ब्रह्मज्ञानी क्यों कहते हैं। उत्तर। वशिष्ठ जी सारे संसार को ब्रह्म रूप ही मानते थे, इसलिए उनको ब्रह्मज्ञानी कहा गया है। ऐसा जानिए, लेकिन निर्णय से तो कोई ब्रह्म ठहरता नहीं, ब्रह्म कोई है ही नहीं। प्रश्न। गुरुदेव जी राम को मोही क्यों कहा गया है, इसका पूरा भेद बता दीजिए। उत्तर। जिस समय रावण सीता का हरण करके ले गया था, उस समय राम की दशा पागल के समान हो गई थी। सीता के मोह में सुग्रीव से मित्रता करके बाली को मार दिया था, इस कारण से राम को मोही कहते हैं। ऐसा जानिए, जो मोह में अंध हो, कोई भी हो, वो मोही ही कहलाता है। प्रश्न। साहब जी राजा जनक को विषयी क्यों कहते हैं। उत्तर। राजा जनक महलों में रानियों के साथ रहते थे, राजकाज भी चलाते थे। अपने निज तन के द्वारा उन्होंने बच्चे भी पैदा किए। बिना विषय क्रिया किए बच्चे नहीं हो सकते, यह बात जग जाहिर है। और गद्दी पर बैठकर विदेह कहलाते थे, इस कारण से जनक को विषयी कहा गया है। ऐसा जानिए, जो लोग विदेह कहते हैं वो बहुत बड़ी भूल में है। प्रश्न। गुरुदेव जी 6 शास्त्रों के नाम बता दीजिए। उत्तर। पहला है मीमांसा, दूसरा है वैशेषिक, तीसरा है न्याय, चौथा है पातंजल, पांचवा है सांख्य और छठवां है वेदांत। ऐसा जानिए, इनके सिद्धांत सब न्यारे न्यारे अलग अलग हैं। प्रश्न। गुरुदेव जी 18 पुराणों के नाम हमको बता दीजिए। उत्तर। पहला ब्रह्म पुराण है, दूसरा पद्म पुराण है, तीसरा विष्णु पुराण है, चौथा शिव पुराण है, पांचवा भागवत पुराण है, छठवां नारद पुराण है और सातवां मार्कंडेय पुराण है और आठवां अग्नि पुराण है और 9वां भविष्य पुराण है और 10वां ब्रह्मवैवर्त पुराण है और 11वां लिंग पुराण है, 12वां 12 पुराण है और 13वां वामन पुराण है और 14वां स्कंद पुराण है, 15वां कूर्म पुराण है, 16वां मत्स्य पुराण है और 17वां गरुड़ पुराण है और 18वां ब्रह्मांड पुराण है। ये सब 18 पुराणों के नाम हैं। ऐसा जानिए, इनके चक्र में सारा संसार भूला हुआ है, धोखे में। ऐसा जानिए। प्रश्न। गुरुदेव जी जवान साधक को अकेला घूमना चाहिए कि नहीं। उत्तर। जवान साधक को अकेला नहीं घूमना चाहिए, जवान साधक को गुरुजनों के साथ ही रहना चाहिए।
जवानी में भटकने का डर रहता है और बहुत से साधक भटक भी गए हैं, इसलिए संत गुरुजनों के साथ ही घूमना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी टकसार किसे कहते हैं? उत्तर, बाहर तो देखने में आता है कि जहां पर रुपए पाए जाते हैं, सरकारी मोहर लगाई जाती है, उस जगह को टकसार कहते हैं। टकसाल का निकला हुआ पैसा कहीं रुकता नहीं है और शुद्धता सफाई को भी टकसार कहते हैं, अर्थात जिस उपदेश के द्वारा निस्वरूप का ज्ञान हो, उस ज्ञान बोध विचार को भी टकसार कहते हैं। पारक सिद्धांत के आदि गुरु श्री कबीर साहिब जी का मुख्य ग्रंथ बीजक मूल है। सदग्रंथ बीजक मूल को भी टकसार कहते हैं, क्योंकि उसमें भव से छूटने का उपदेश है, ऐसा जानिए। प्रश्न, साहिब जी संत महात्मा कहते हैं कि टकसार से काम करो, इसका क्या मतलब है, दया करके बता दीजिए। उत्तर, सब्जी को सुधारते समय शुद्धता रखना उसे टकसार कहते हैं। भोजन बनाते समय सावधानी रखना उसे टकसार कहते हैं। शुद्ध सफाई रखने का नाम ही टकसार है। अपने आप को खानी और बानी दोनों जालों से बचा लेना उसको भी टकसार कहते हैं, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी छाजन भोजन मैथुन भय निद्रा और मोह इन 6 पशु धर्मों के बारे में दया करके समझा दीजिए। उत्तर, पहनने के वस्त्रों को और रहने के मकान को छाजन कहते हैं, इसलिए मकान को और वस्त्रों को शुद्ध साफ रखना चाहिए। खाने पीने की वस्तुएं हैं, वह सब भोजन है, अर्थात शुद्ध साफ शाकाहार भोजन करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। जिस कर्म के द्वारा संतान की उत्पत्ति की जाती है, उस कर्म को मैथुन विषय भोग साधु को जड़ मूल से त्याग देना चाहिए और भक्त लोग सुधार करें। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का डर, मरी मशान ये कोई होते नहीं है। इन सब का भय त्याग देना चाहिए। सोना, नींद लेना, इसी का नाम निद्रा है। समय अनुसार सोना चाहिए, परंतु अधिक नहीं। सुधार जरूर करना चाहिए। और मोह कहते हैं वासना रूपी चिपक को। घरों में बेटी बेटाओं का मोह, आश्रमों चेली चेलाओं का मोह, मोह बहुत दुख देता है, इसलिए मोह को त्याग देना चाहिए। आप लोगों को त्याग देने में ही भलाई है, ऐसा जानिए। और एक दिन तो त्यागना पड़ेगा, राजी या कुराजी। प्रश्न, गुरुदेव जी क्या स्त्री शरीर नरक है? उत्तर, केवल स्त्री का ही शरीर नरक नहीं है, पुरुष का भी शरीर नरक है। सब द्वारों में नरक भरा है, अमृत दिखे ना है। आशा इसकी त्याग दो, रहो अमर पद्मा है। हे भाई, स्त्री और पुरुष दोनों के ही शरीर में नरक भरा है। वासना दोनों के शरीर में उत्पन्न होती है, इस कारण से दोनों को ही सावधान रहना चाहिए। प्रश्न, साहेब जी दिन और रात साधना करने पर भी मन में विकार भरे रहते हैं, इसका क्या कारण है? उत्तर, साधना करने का केवल ढोंग करते हैं, साधना करते ही नहीं है। अर्थात साधना करेंगे तो एक भी दोष विकार नहीं रहेगा, ऐसा जान लीजिए। ऐसा कौन सा कार्य है जो करने से नहीं होगा? प्रश्न, गुरुदेव जी साधना हमें किसकी करनी चाहिए? उत्तर, साधना तन मन वचन की करनी चाहिए। तन मन वचन सद गए तो सब कुछ सद गया। प्रश्न, गुरुदेव जी तन मन वचन कोई को कहां कहां से हटाना चाहिए? उत्तर,
प्रथम मोह ममता आसक्ति से हटाना चाहिए और दूसरे नंबर पर विषय वासना से हटाना चाहिए। यदि पूर्ण नंबर से, पूर्ण रीत से यदि हम हटा लेंगे, जड़ मूल से त्याग देंगे, तो सभी खटका मिट जाएगा। प्रश्न, गुरुदेव जी, आसक्ति छोड़ देने पर जीवन का कार्य कैसे चलेगा? भेद पूरा बताइए। उत्तर, प्रारब्ध से यह शरीर बना है और इस मनुष्य जीवन का कार्य तो प्रारब्ध से चलेगा, ऐसा जानिए। प्रारब्ध का भोग भोग बिन कौन मिटैया है, कर्मगत टरे नहीं ज्ञानी, और चेतन पुरुष अखंड जीव का उबर लेने जाने। तो प्रारब्ध से शरीर का भरण पोषण होगा। प्रश्न, गुरुदेव जी, क्या संसारी लोग कभी भोगों से मुक्त हो सकते हैं? उत्तर, जड़ मूल से भोगों को त्याग दें तो हो सकते हैं। प्रश्न, गुरुदेव जी, ज्ञानियों का कहना है कि स्त्री माया है, क्या यह बात उनकी सत्य है? जरा इस पर भी प्रकाश डालिए। उत्तर, जिन लोगों के अंदर विषय विकार हैं उन लोगों के लिए माया है, अर्थात जिन लोगों ने विषय विकार पर विजय प्राप्त कर ली है उनके लिए नहीं है, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, क्या किसी का दिया हुआ सांप लगता है? उत्तर, सांप लगता भी है और नहीं भी लगता। इसके दो कारण। पहला कारण, जिनको हम ज्ञानी कहते हैं उन लोगों ने ग्रंथों में उल्लेख दिया है, किसी कारण किसी ने किसी को शाप दे दिया और वह जलकर भस्म हो गया। शाप देकर किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को गधा बना दिया, किसी को बंदर बना दिया। ये सारी बातें झूठी हैं, ऐसा कभी हुआ न आगे कभी होगा। इन बातों को अपने अंदर से त्याग देना चाहिए। किसी का गला काटोगे, किसी को दुखाओगे, किसी को जलती हुई अग्नि में डालोगे, बेचारे दुखी होकर शरीर त्यागेंगे तो समझ लो हमको शाप लग गया। गलत कर्म करना ही शाप लगना है। जिसकी काया दुख गई समझ लो उसने शाप दे दिया, शाप दे दिया। इस प्रकार दो प्रकार का शाप होता है, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, बहुत से लोगों को रात्रि में नींद नहीं आती, नींद न आने का क्या कारण है? दया करके बता दीजिए। उत्तर, पहला कारण, रोगी को रोग के कारण नींद नहीं आती, और दूसरा कारण, जिसके सिर पर ज्यादा कर्ज हो गया हो, उसको भी कर्ज की चिंता में नींद नहीं आती, और तीसरा कारण, जिसका शत्रु प्रबल हो उसको भी नींद नहीं आती। यह मैंने नींद न आने का कारण बताया है, इसको समझ लीजिए और इनमें से कोई भी यदि हो तो उसको त्यागना चाहिए, दूर करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, साधु हो जाने पर भी जातीय पक्ष, क्षेत्रीय पक्ष, मैत्रीय पक्ष क्यों बना रहता है? इसका कारण दया करके बता दीजिए। उत्तर, जो लोग संसार को देखने के लिए साधु बनते हैं उनके अंदर ऐसी कमजोरी बनी रहती है, उपरामता लिए बिना ही घर को छोड़कर निकल जाते हैं और संतों के मंदिरों में जाकर देखते हैं, यहाँ तो संत महात्माओं पर बहुत पैसा चढ़ रहा है, साधुओं की तो मौज है। ऐसा हाल देखकर वे भी साधु हो जाते हैं, उनका घर परिवार में भी मोह बना रहता है और साधुओं में भी पूजते रहते हैं। असली संतों के अंदर किसी भी प्रकार का पक्ष नहीं रहता, ऐसा जान लीजिए। जाति पक्ष वाला, देश पक्ष वाला और मित्र पक्ष वाला केवल भेष को लजा रहा है, वह साधु नहीं है। प्रश्न, गुरुदेव जी, जिनकी कमजोरी निकल गई हो ऐसे साधु संसार में कितने हैं? दया करके बता दीजिए। उत्तर,
यूं तो बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन जो तन मन से साधना करेगा उसकी कमजोरी निकल जाती है और खोजने से ऐसे संत मिल भी जाते हैं। अर्थात खोजी होना चाहिए, है, जरूर मिलेंगे। प्रश्न है, गुरुदेव जी, कोई कोई साधु हो जाने पर भी जन्म भूमि से और जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति से बहुत प्रेम रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण बता दीजिए। उत्तर, यह कमजोरी तो व्यक्तिगत है, ऐसा करना ठीक नहीं है। ऐसा भेदभाव रखते हो उनके पास रहना भी नहीं चाहिए। सदगुरु कबीर साहब के अनुसार घर परिवार में मोह रखने वाला और जाति पक्ष रखने वाला साधु माना ही नहीं जाता, अर्थात मानना भी नहीं चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, कोई कोई बच्चे माँ के पेट में से ही अंधे पैदा होते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण बताइए। उत्तर, जो दूसरों की आंखें फोड़ते रहते हैं उनकी आंखें गर्भ से फूटी आती हैं। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यदि गर्भ से फूटी न आए तो बाहर उनकी आंखें फूट जाती हैं और कर्म का बदला भी देना पड़ता है, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, बहुत से लोग कोढ़ी हो जाते हैं, इसका भी हमको पूरा भेद बताइए, ऐसा क्यों होता है? उत्तर, दूसरों को दुख देते रहते हैं और देख देख कर जलते रहते हैं, पूर्ण रूप से मन गंदा हो जाता है, फिर दूसरे जन्म में वे कोढ़ी हो जाते हैं। जबरदस्ती माँ माँ व बहनों के साथ में विचार करते हैं। कोई कोई तो स्वयं निज अपनी बहन बेटियों के साथ ही बिगड़ जाते हैं। वही कर्म उनके शरीर से कोढ़ बन के फूटता है, टपकता है, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, साधु को जन्म भूमि में आश्रम बनाना चाहिए कि नहीं? इस विषय को भी हम आपके द्वारा जानना चाहते हैं, दया करके बता दीजिए। उत्तर, साधु को जन्म भूमि से सदा दूर रहना चाहिए और जन्म भूमि से दूर आश्रम बनाना चाहिए। यदि जन्म भूमि के पास भक्त हों और आश्रम के लिए जगह दे दें और आश्रम बन भी जाए तो साधु को अपने घर परिवार से मेल नहीं रखना चाहिए। ऐसे गुरु के वचन सुनकर कह तो देते हैं परंतु ऐसा कर नहीं पाते। समय आने पर बहुत बड़ी हानि हो जाती है। इसलिए साधु को जन्मभूमि से दूर रहना चाहिए और दूर रहना ही उत्तम गति है, ऐसा जान लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।